नारद, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? हे पिताश्री, मैंने हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे बैठकर भगवान के श्री चरणों का ध्यान लगाया। मेरी तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। उसने कामदेव को अप्सराओं सहित मेरा ध्यान दिखाने को भेजा, लेकिन मैं तो प्रभु की दया से ध्यान में लगा रहा। मेरा ध्यान न टूट सका। आखिर कामदेव हार मानकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। आज मैंने कामदेव को जीत लिया। पिताश्री, मैंने कामदेव को जीत लिया। निसंदेह पुत्र, आज तुमने बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन पुत्र, यह बात भगवान शंकर को मत कहना। अच्छा पिताश्री, नारायण नारायण। नारायण नारायण। पिताश्री कह रहे हैं यह समाचार भगवान शंकर को मत कहना। क्यों न कहूं, अवश्य कहूंगा। मुझे अभी भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत चलना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो। पधारिए देव श्री नारद। आज आपके मुख पर प्रसन्नता के आसार नजर आ रहे हैं। क्या मृत्यु लोक का कोई नया समाचार है? भगवान, मैंने हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान के श्री चरणों का ध्यान लगाया। मेरी तपस्या के बल से इंद्र का आसन डोल उठा। उसने कामदेव को अप्सराओं सहित मेरा ध्यान दिखाने को भेजा, लेकिन मैं तो आपकी दया से ध्यान में लगा रहा। मेरा ध्यान न टूट सका। भगवान, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। निस्संदेह है नारद जी, आपके पराक्रमों को कौन पा सकता है? आपके अतीत के सामने कौन डट सकता है? लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, जिस तरह से ये बातें आपने मुझसे कही है, भगवान विष्णु से जाकर मत कहना। अच्छा भगवान, नारायण नारायण। ये खुशी का समाचार मैं भगवान विष्णु को न बताऊं? क्यों न बताऊं? अवश्य बताऊंगा। मुझे अभी भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। नारायण
नारायण। नारायण नारायण नारायण। भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान भाव। आइए देव ऋषि नारद जी, आइए। आज तो आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है। मृत्युलोक का क्या नवीन समाचार है? भगवान कहूं क्या हाल अपना। एक दफा हिमगिरी पर बैठा, मन में अटल ध्यान करके, यह देख इंद्र ने भय माना। मन में बहुत घबराया वह, तब उसने भेजा कामदेव। मेरा मन भरने आया वह, उसने प्रपंच अनेक किए, पर मेरा ध्यान डिगा न सका। मैंने तो उसको जीत लिया, पर मुझे दाम में न ला सका। और क्या सुनाऊं भगवान, कामदेव हार मानकर चला गया। भगवान, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। हे मुनिराज, आपके सुमरण मात्र से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार सब दूर हो जाते हैं। फिर कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? भगवान, यह सब आपकी कृपा है। अब मुझे आप आज्ञा दें, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। ज्ञात शक्ति से ज्ञात हुआ है कि नारद जी के हृदय पर अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का मेल चढ़ गया है। नारद जी मेरे परम भक्त है, इसलिए उनके कल्याण के लिए मुझे कुछ माया अवश्य रचानी पड़ेगी। भगवान प्रणाम। कहो क्या आज्ञा है? आयुष्मान भव। योग माया हमें अपने भक्त के लिए कोई हित कार्य करना है, इसलिए तुम मृत्युलोक में जाओ और नारद जी के रास्ते में एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। और लक्ष्मी जी, तुम अभी जाकर मृत्युलोक में राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी बनकर नारद जी के कल्याण के लिए हमें यह माया रचानी पड़ेगी। गलती ले हो गया, क्या बोल गयो? चिमटा हो गया। नारायण नारायण। हैं? क्यों भाई? क्या मारला तेरे दांती बोलियोगे?
ये कौन सा नगर है? ओ श्रीनगर है। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान जगह थी। हाँ अब कहीं नरमा बीची है मेरे देख ले। चारों ओर वीरान जंगल था। फिर हाँ जी बोलो। थे देखे को नहीं होना। वो शहर तो कई सालों हुई ही है वो। पीटे थारा आंखें भरी पट्टी कटी कटी अरे! रात तो कौन देखे होगे दे। क्या मुझको पागल समझ रहा है? इस जगह आबादी का होना नामुमकिन है। मुनिराज अब थाने किया बताओ। गोरू देख लियो भाई ये टाइम में 3 रात है बाप बता दो। देखने से तो मालूम होता है शहर पुख्ता और मजबूत है। हाँ तो फिर मेरा तो रात बना दियो। लेकिन इसका शुरू से बसे हुए होने का क्या सबूत है? महाराज जब ब्रह्मा जी सृष्टि रची नहीं जब सारों पहला इन्हें बसायो। इस नगर के राजा का क्या नाम है? हमारे राजा को नाम है शीलनीति। मुझे अभी राज दरबार में जाना चाहिए। इतो तो मैं ही बता दियो फिर। महाराज शील नदी की जय हो। महाराज देव ऋषि नारद जी राज दरबार में पधारे हैं। अहो भाग्य देव ऋषि नारद जी को आदर सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीवी रहो राजन। मुनिवर आसन पे विराजिए। हे देव ऋषि आप सर्वज्ञता है। आप सर्वज्ञता है। कृपा करके मेरा भी एक पुण्य कार्य सिद्ध करें। राजन कैसा पुण्य कार्य जिसको सिद्ध करने की बात कर रहे हो? हे मुनिवर मेरे एक विषम मोहिनी नामक कन्या है जो विवाह के योग्य है। अतः आप उसकी हस्तरेखा देखकर बताएं कि उसको कैसा वर मिलेगा। क्यों नहीं राजन, कन्या को बुलाओ। मंत्री जी जाओ और उत्तरी विषम मोहिनी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चिरंजीव उत्तरी ये देव ऋषि नारद जी है। इनको प्रणाम करो। मुनिवर प्रणाम। कन्या तो शुभ लक्ष्मी है। क्या सुंदर रेखा पड़ी है।
मानो स्वयं लक्ष्मी खड़ी है। इस रेखा को देखने से मालूम होता है जो इस कन्या को पाएगा वो त्रिलोकी का नाथ कहलाएगा। मुनिवर, आप किस सोच में डूब गए? बताइए, हमारी पुत्री की हस्तरेखा कैसी है? राजन, तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा ठीक नहीं है। जो इसका पति होगा उसकी अकाल मृत्यु होगी। अतः मेरा विचार है कि इस कन्या की शादी न कीजिए और इसको किसी जंगल में तपस्या हेतु छोड़ दीजिए। नहीं मुनिवर, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। एक पिता का फर्ज तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें कैसा बस? जैसी आपकी इच्छा। अच्छा राजन, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आहा, इस कन्या को पाकर भला किस चीज की जरूरत है? उसकी खुशी का कोई ठिकाना न होगा। जिसके गले में यह जयमाला डालेगी, अच्छा देखा जाएगा। किस्मत हुई तो इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। अच्छा, अब भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए ना। कुछ देर के लिए हरि रूप मांग लेना चाहिए। नारायण नारायण। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए नारद जी, इतनी शीघ्रता क्यों? भगवान, बस आपके चरणों में आया हूं। नारद जी, अभी अभी तो आपके दर्शन हुए थे। इतनी जल्दी फिर आपने याद कर लिया, इसका क्या कारण है? हे भगवान, आप सहाय करें तो मिले मुझे सुकुमारी वह। दो ऐसा रूप मुझे स्वामी कि बरे मुझे सुकुमारी वह। हे प्रभु, इतनी कृपा कीजिए कि कुछ समय के लिए ये हरि रूप मुझे दे दीजिए। ऐसा ही होगा नारद जी, मैं वही करूंगा जिसमें आपका भला हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण।